सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो हिंदुओं के साथ हुआ वो रिपब्लिक भारत के जरिए पूरे देश ने देखा, उस जख्म को महसूस किया। लेकिन अब वक्त आ गया है, अब मौका आ गया है, वो जख्म जो वहां के हिंदुओं की आत्मा पर लगा है उस पर मरहम लगाया जाए। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई भयानक हिंसा का दर्द लोग अब तक नहीं भूले हैं, लेकिन अब उनके पास जो सिर्फ एकमात्र उम्मीद बची है वो है न्याय की, और उन्हें ये उम्मीद देश की सबसे बड़ी अदालत से है। क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में मुर्शिदाबाद हिंसा से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। याचिकाओं की समीक्षा जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच करेगी। याचिका में विशेष जांच दल यानी एसआईटी की मांग शामिल है। याचिका में मांग भी की गई है कि हिंसा की घटनाओं की जांच अदालत की निगरानी में हो। याचिका में राज्य की विफल कानून व्यवस्था के लिए ममता सरकार से स्पष्टीकरण की मांग भी की गई है। उधर रविवार को राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात की। अध्यक्ष विजया रहटा के नेतृत्व में आयोग के सदस्यों ने मालदा और मुर्शिदाबाद में हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी किया। इसके बाद एनसीडब्ल्यू की टीम राजभवन में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मुलाकात करने भी पहुंची थी। चिंता भी व्यक्त करी है कि महिलाओं के सुरक्षा के लिए बहुत काम होने की जरूरत है। जो डर का जो वातावरण है वो डर का वातावरण खत्म होना चाहिए। इसके लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने तुरंत कदम उठाने की भी जरूरत है, और इंसानियत सबसे ऊपर है, मानवीयता सबसे ऊपर है, उस बात को सोचते हुए ये मदद होनी चाहिए। आज भी लोग वहाँ पे भयभीत है, लोग अपने घरों पे जाने के लिए तैयार भी नहीं है, और वहाँ के हालात भी ऐसे है कि वो घर पे रहने के लिए तो कोई बचा ही नहीं है। इस सब विषयों में उनके रिहेबिलिटेशन के लिए सरकार ने बहुत तुरंत कदम उठाने की जरूरत है। इस बीच मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद मालदा के परलालपुर हाई स्कूल स्थानांतरित किए गए परिवारों को वापस धुलियान ले जाया गया। Other than 50, all have returned, as per latest data. Current situation, it is absolutely peaceful. Nothing happened after 12 evening. मुर्शिदाबाद हिंसा में जिन लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया, उनके लिए अब सुप्रीम कोर्ट ही न्याय की आखिरी उम्मीद है। उन्हें पता है कि आज नहीं तो कल उन्हें वो मिलेगा जिसके वो हकदार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो हिंदुओं के साथ हुआ वो रिपब्लिक भारत के जरिए पूरे देश ने देखा, उस जख्म को महसूस किया। लेकिन अब वक्त आ गया है, अब मौका आ गया है, वो जख्म जो वहां के हिंदुओं की आत्मा पर लगा है उस पर मरहम लगाया जाए। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई भयानक हिंसा का दर्द लोग अब तक नहीं भूले हैं, लेकिन अब उनके पास जो सिर्फ एकमात्र उम्मीद बची है वो है न्याय की, और उन्हें ये उम्मीद देश की सबसे बड़ी अदालत से है। क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में मुर्शिदाबाद हिंसा से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। याचिकाओं की समीक्षा जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच करेगी। याचिका में विशेष जांच दल यानी एसआईटी की मांग शामिल है। याचिका में मांग भी की गई है कि हिंसा की घटनाओं की जांच अदालत की निगरानी में हो। याचिका में राज्य की विफल कानून व्यवस्था के लिए ममता सरकार से स्पष्टीकरण की मांग भी की गई है। उधर रविवार को राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात की। अध्यक्ष विजया रहटा के नेतृत्व में आयोग के सदस्यों ने मालदा और मुर्शिदाबाद में हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी किया। इसके बाद एनसीडब्ल्यू की टीम राजभवन में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मुलाकात करने भी पहुंची थी। चिंता भी व्यक्त करी है कि महिलाओं के सुरक्षा के लिए बहुत काम होने की जरूरत है। जो डर का जो वातावरण है
वो डर का वातावरण खत्म होना चाहिए। इसके लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने तुरंत कदम उठाने की भी जरूरत है और इंसानियत सबसे ऊपर है, मानवीयता सबसे ऊपर है। उस बात को सोचते हुए ये मदद होनी चाहिए। आज भी लोग वहाँ पे भयभीत है, लोग अपने घरों पे जाने के लिए तैयार भी नहीं है और वहाँ के हालात भी ऐसे है कि वो घर पे रहने के लिए तो कोई बचा ही नहीं है। इस सब विषयों में उनके रिहेबिलिटेशन के लिए सरकार ने बहुत तुरंत कदम उठाने की जरूरत है। इस बीच मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद मालदा के परलालपुर हाई स्कूल स्थानांतरित किए गए परिवारों को वापस धुलियान ले जाया गया। Other than 50, all have returned as per latest data. Current situation, it is absolutely peaceful. Nothing happened after 12 evening. मुर्शिदाबाद हिंसा में जिन लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया, उनके लिए अब सुप्रीम कोर्ट ही न्याय की आखिरी उम्मीद है। उन्हें पता है कि आज नहीं तो कल उन्हें वो मिलेगा जिसके वो हकदार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो हिंदुओं के साथ हुआ, वो रिपब्लिक भारत के जरिए पूरे देश ने देखा, उस जख्म को महसूस किया। लेकिन अब वक्त आ गया है, अब मौका आ गया है, वो जख्म जो वहां के हिंदुओं की आत्मा पर लगा है, उस पर मरहम लगाया जाए। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई भयानक हिंसा का दर्द लोग अब तक नहीं भूले हैं, लेकिन अब उनके पास जो सिर्फ एकमात्र उम्मीद बची है वो है न्याय की, और उन्हें ये उम्मीद देश की सबसे बड़ी अदालत से है। क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में मुर्शिदाबाद हिंसा से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। याचिकाओं की समीक्षा जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच करेगी। याचिका में विशेष जांच दल यानी एसआईटी की मांग शामिल है। याचिका में मांग भी की गई है कि हिंसा की घटनाओं की जांच अदालत की निगरानी में हो। याचिका में राज्य की विफल कानून व्यवस्था के लिए ममता सरकार से स्पष्टीकरण की मांग भी की गई है। उधर रविवार को राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ितों से मुलाकात की। अध्यक्ष विजया रहटा के नेतृत्व में आयोग के सदस्यों ने मालदा और मुर्शिदाबाद में हिंसा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा भी किया। इसके बाद एनसीडब्ल्यू की टीम राजभवन में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मुलाकात करने भी पहुंची थी। चिंता भी व्यक्त करी है कि महिलाओं के सुरक्षा के लिए बहुत काम होने की जरूरत है। जो डर का जो वातावरण है, वो डर का वातावरण खत्म होना चाहिए। इसके लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने तुरंत कदम उठाने की भी जरूरत है और इंसानियत सबसे ऊपर है, मानवीयता सबसे ऊपर है। उस बात को सोचते हुए ये मदद होनी चाहिए। आज भी लोग वहाँ पे भयभीत है, लोग अपने घरों पे जाने के लिए तैयार भी नहीं है और वहाँ के हालात भी ऐसे है कि वो घर पे रहने के लिए तो कोई बचा ही नहीं है। इस सब विषयों में उनके रिहेबिलिटेशन के लिए सरकार ने बहुत तुरंत कदम उठाने की जरूरत है। इस बीच मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद मालदा के परलालपुर हाई स्कूल स्थानांतरित किए गए परिवारों को वापस धुलियान ले जाया गया। Other than 50, all have returned as per latest data. Current situation, it is absolutely peaceful. Nothing happened after 12 evening. मुर्शिदाबाद हिंसा में जिन लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया, उनके लिए अब सुप्रीम कोर्ट ही न्याय की आखिरी उम्मीद है। उन्हें पता है कि आज नहीं तो कल उन्हें वो मिलेगा जिसके वो हकदार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।